वक्फ बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आइए जानते हैं इस पर बड़ा अपडेट। कांग्रेस के नेता मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वक्फ संशोधन को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताने वाला बताया। जावेद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी याचिका दाखिल कर वक्फ संशोधन को चुनौती दे डाली है, जिसके बाद अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर आकर टिक गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार तब करेगा जब बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाएगी और वो कानून बन जाएगा। वक्फ बिल के खिलाफ याचिका में तर्क दिया गया है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, 25 यानी कि धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, 26 यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार और 300A यानी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। यानी वक्फ बिल को मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। अब देखना ये जरूरी हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का इन याचिकाओं को लेकर क्या रुख होता है। हम आपको बताते हैं कानूनी विशेषज्ञ इस मामले पर अब क्या कह रहे हैं, देखिए। सर ये बताएं कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो केंद्र सरकार ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास करा लिया है कल देर शाम। अब ऐसे में किस तरह से ये कानून बन जाएगा, क्या प्रक्रिया होती है इसमें, और कानून के मुताबिक किस तरह से इसे फिर बाद में बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, जिस तरह इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वक्फ संशोधन बिल जो सरकार ने रखा है ये पहले लोकसभा में वोट से पास होता है मेजॉरिटी से, उसके बाद ये राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद ये राष्ट्रपति जी को भेजा जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति महोदया को भेजा जाता है। राष्ट्रपति महोदया जब इसको सबूत कर देते हैं तो ये कानून पास माना जाता है। उसके बाद इस पर अध्यादेश जारी होता है कि कैसे कैसे इसमें सब सारे प्रोविजन लिखे होते हैं कि क्या क्या, और जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है उसमें अमेंडमेंट का भी क्लास रहता है कि जब पढ़ने पर अगर कोई बात होती है तो उसको अमेंडमेंट किया जाता है। मैं समझता हूँ जब ये पास हो गया वहाँ से राज्यसभा से राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा और वहाँ से पास होने पर कानून बनेगा। इसमें कोई जैसे विरोध हो रहा है, इसका संशोधन किया जा सकता है पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद। देखिए, ऐसा है कि अगर ये पास हो गया वहाँ लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति के यहाँ से भी पास होकर जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार के विरोध काम नहीं करेगा। इसका वायरस चैलेंज करना पड़ेगा इस अध्यादेश का माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर किसी को किसी भी प्रकार का इस एक्ट से विरोध होता है उसका वायरस चैलेंज होगा, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत विरोध से कोई काम नहीं बनेगा कि अगर राष्ट्रपति महोदया का जो संपत्ति हो गई तो।